Okay, let's start. Okay, let's first switch to डाइंग एंड प्रिंटिंग पार्ट. ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस हैं इस पीडीएफ में वो हम एंड में पिकअप करेंगे. पहले हम लोग डाइंग एंड प्रिंटिंग समझ लेते हैं. ओके, सो डाइंग क्या होता है? डाइंग, यू अंडरस्टैंड, वेन एवर वी आर गिविंग सम कलर टू योर फाइबर, यार्न, फैब्रिक, कंप्लीट गारमेंट जो बन चुका है ऑलरेडी, जब भी आप कलर प्रोवाइड कर रहे हो उसको, दैट इज डाइंग. ठीक है, एंड बेसिकली उस कलर को आप क्या बोलते हो? डाई. ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो डाइंग है वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है. इट कैन बी एट द फाइबर स्टेज, यार्न स्टेज और फैब्रिक स्टेज. किसी भी स्टेज पे डाइंग पॉसिबल है. ओके, now it will always depend upon the type of material और certain specific requirements that need to be met कि हम लोग उसको कौन से स्टेज पे डाई करेंगे और किस तरीके का डाई अप्लाई करेंगे. अभी we will do the types of dye. उसमें we will understand that different fabrics will require different types of dyes. ठीक है, सबके लिए एक जैसा डाई मटेरियल नहीं यूज होता. ठीक है, so certain factors that are considered in the selection of dyeing is फर्स्ट इज फास्टनेस टू लाइट. फास्टनेस टू लाइट का क्या मतलब है? कि वो लाइट के जैसे सनलाइट आ रही है तो व्हेन सनलाइट इज बीइंग इज फॉलिंग ऑन द गारमेंट तो ऐसा नहीं है कि उसका कलर फेड हो जाए, तो लाइट फास्टनेस होनी जरूरी है. देन रिएक्शन टू वॉशिंग एंड रबिंग, यानी रबिंग हेयर मीन्स क्रॉकिंग. ठीक है, जैसे आप कपड़े को अगर धोते हो तो अगर आप घिस रहे हो एक दूसरे के साथ कपड़ा तो उस टाइम पे कलर लीच आउट नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट लीव इट्स कलर. थर्ड इज द कॉस्ट ऑफ डाइंग प्रोसेस. अब कोई भी फैब्रिक है या गारमेंट है आप बहुत एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकते. ठीक है, तो या उसकी वर्थ उतनी होनी चाहिए. अगर आप डाइंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगा रहे हो एंड इट इज नॉट गेटिंग वर्थ ऑफ इट्स मटेरियल और इट्स डिजाइन, तो डाइंग करने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हम कंसिडर करते हैं while we are selecting a dye for our fabric और garment. ठीक है, फास्टिंग टू लाइट दोबारा बता दो. लाइट फास्टनेस मींस जैसे सनलाइट उस पे आ रही है तो आपने देखा होगा कुछ कपड़े कि धूप में रखते ही वो फेड आउट होने लग जाते हैं. मैम जैसे हम कपड़ों को नील देते हैं ना, हम्म. तो वो एक्स्ट्रा इसीलिए दिया जाता है कि वो क्योंकि फास्टनेस होता है कलर से, सनलाइट से ना वो उड़ जाता है थोड़ा बहुत और जितना कलर रहना चाहिए उतना रह जाता है. हाँ, ठीक है, तो हम चाहते क्या है कि जो कलर हमने प्रोवाइड किया है वो उसी कलर का टिका रहे हमारे गारमेंट पे. ठीक है, नाइदर टू लाइट नाइदर टू डार्क. ओके, सो दैट इज लाइट फास्टनेस कि उसका एक्चुअल कलर बना रहे, फेड आउट नहीं होना चाहिए कलर. ठीक है, क्लियर है? यस. राइट. नाउ these are certain types of dyes that we use: acid dye, azoic dye, basic dye, direct dyes, dispersed dyes, reactive dyes and vat dyes. ठीक है, दिस इज हाउ वी विल स्टडी अबाउट इट. बुक्स में पैराग्राफ्स दिए हैं, अगर टाइम लगे तो उसको बुक्स में से जरूर पढ़ना, बट इफ नॉट तो एटलीस्ट इस टेबल को पक्का करके जाना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है. फर्स्ट इज एसिड डाई. दिस इज अ टाइप ऑफ एनायनिक डाई. ओके, पहले थोड़े से टर्म समझ लेते हैं. मैम इसको याद करने का तरीका भी बता देना, ये हम भूल जाता है हमेशा. कोई इजी मेथड. इसको याद करने का तरीका तो यही है कि इसको बार बार रीड आउट करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई एब्रीविएशन नहीं बनता. ठीक है. या या इसके एस नाम से कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई नाम मैच से बनता ही, हो. हाँ, नाम से ही करना पड़ेगा याद. नहीं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कोई मैच हो या एग्जाम्पल के साथ वो बता देखो देते अभी हैं. अभी करते हैं. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके नाम से ही निकले हुए हैं. ठीक है. ठीक है, तो उसी से ही याद होगा, बट एग्जाम्पल्स भी हैं जैसे, तो वो आपको तो रीड आउट ही करने पड़ेंगे याद रखने के लिए. ठीक है, लेट्स first understand some basic terms. Ionic,
कोवेलेंट, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है। आयनिक वर्ड क्या होता है कि आपका कोई चीज आयन से बना है। आयन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अगर किसी मटेरियल पे, दिस इज नॉट जस्ट फॉर क्लोथिंग, दिस इज बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अगर आपके किसी भी चीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो आप उसको कैटायन बोलते हो, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो आप उसको एनायन बोलते हो। ठीक है। आयनिक का मतलब क्या होता है कि जो दो चीजें हैं, दो कंपाउंड्स हैं, उनके बीच में बॉन्ड कैसे बना है? एक देने वाला था, दूसरा लेने वाला सब्सटेंस था। ठीक है। वन वॉज द गिवर, द अदर वन वॉज द टेकर। सो ऐसे आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। पर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बोथ आर शेयरिंग समथिंग। जैसे एज सिंपल एज कार्बन, तो कार्बन कार्बन को नहीं दे सकता, ना ही वो कार्बन से ले सकता है, पर ये दोनों अगर साथ साथ बैठने होते हैं तो कैसे बैठते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, विच मीन्स दे विल शेयर देयर आयंस। ओके। तो शेयरिंग होती है जब आयंस के बीच में, तो दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। जब कंप्लीट ट्रांसफर या गिव एंड टेक थिंग होता है बिटवीन द सब्सटेंसेस, दैट इज आयनिक बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन। देन वी विल यूज द टर्म फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल डाइज कौन सी होंगी? जो फाइबर के अंदर तक इनकॉर्पोरेट पूरी तरह नहीं हो पाती। केमिकल डाइज कौन सी होती है? जो एक रिएक्शन क्रिएट करती है और फिर मटेरियल के अंदर तक जाके बैठती है। ठीक है। इसका क्या मतलब है? अगर फिजिकल डाई आपके मटेरियल पे लगी है तो देयर इज अ चांस कि बार बार वॉशिंग से फिजिकल डाई रिमूव हो जाए, तभी कपड़ों का कलर फेड हो जाता है। लेकिन जैसे कोई केमिकल डाई है, उसका क्या मतलब है कि वो रिएक्शन करके बैठी है। नाउ व्हेन इट हैज क्रिएटेड अ रिएक्शन, देन इट बिकम्स परमानेंट, क्योंकि जो भी आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं दे आर इरिवर्सिबल। ये चारों टर्म्स क्लियर हुई? यस। ओके। नाउ ऐसा कुछ स्टार्टिंग विथ, होता है हाँ जी। ऐसा कुछ होता है कि केमिकल डाई जो होता है वो सिंथेटिक कपड़ों में ही होती है? नॉट नेसेसरली, हम लोग उसको अपने नेचुरल फाइबर्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम कोई दुपट्टा कलर करने देते हैं तो वो बोलते हैं इसमें केमिकल डाई होगा, तो वो थोड़ा बहुत सिंथेटिक होता है शायद, तो बोलते होंगे उसको, मुझे ऐसे लगा। ऐसा नहीं, कुछ होता दैट है? विल डिपेंड अपॉन द मटेरियल, बट ज़रूरी नहीं है कि सिंथेटिक वाले ही केमिकल डाई होंगे, आपके नेचुरल वाले भी हो सकते हैं। ओके। ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज योर एसिड डाई। एसिड डाई इज अ टाइप ऑफ एनायनिक डाई, यानी कौन सा चार्ज है इस पे? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ कुछ चीजें आप लिखते भी जाना। ओके। नाउ फॉर योर एसिड डाइज, दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ केमिकल डाई। ओके, जैसे ये एसिड डाई है, ये केमिकल डाई है क्योंकि केमिकल रिएक्शन करेगा। इसमें कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है? केमिकल ग्रुप्स, सल्फोनिक एंड कार्बोनिक ग्रुप। सल्फोनिक एंड कार्बोनिक ग्रुप। ठीक है। अब इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एसिड बाथ। Now these dyes are not used for cellulosic fibers. These are only used for protein based fibers या फिर आपके synthetic fibers like acrylics and nylon. अब ये जो एक्रेलिक और नायलॉन है, दोनों में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और प्रोटीन में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है। So acid dyes are anionic dyes, they are chemical dyes,
they have sulfonic and carbonic group present. Acid bath is required for application. Examples क्या है फैब्रिक के? All your protein based fibers जैसे वूलन सिल्क एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड से बने हुए एक्रेलिक एंड नायलॉन. सेलुलोसिक के लिए नहीं है. डन विद दिस. कॉटन, सेलुलोसिक कॉटन ही होगा ना? हाँ, सेलुलोसिक कॉटन, रेयन, जो आपके प्लांट बेस्ड हो जाते हैं फाइबर्स, दे आर सेलुलोसिक. देन वी हैव एजोइक डाई. एजोइक डाई को हम नेफ्थॉल डाई भी बोलते हैं. इसमें हम एक सॉल्ट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड डायजोनियम सॉल्ट. सॉल्ट का पर्पस क्या होता है हमारे डाइंग में? कलर को स्टबन करना. करेक्ट, कलर को स्टबन करना. ठीक है, इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? एग्जॉशन. बहुत कॉमन तरीके का एक सॉल्ट है दैट वी यूज इन मेनी ऑफ द डाइज, दैट इज कॉल्ड ग्लोबर्स सॉल्ट. ये कॉमनली यूज सॉल्ट है जो आप बहुत से अपनी डाइंग प्रोसेस में यूज करते हैं. ठीक है, बट अदरवाइज फॉर एजोइक डाई स्पेसिफिकली वी विल यूज डायazonium salt. Now this is the type of a physical dye. ठीक है, अब इस डाई को प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए वी नीड आइस. ठीक है, अब जब आप डाई डालते हो, सॉल्ट डालते हो, यू विल नीड आइस सो दैट द टेम्परेचर गेट्स लोअर्ड और लो टेम्परेचर पे डाई परमानेंट हो जाती है. ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका बाटिक डाई. An example of the fabrics includes all your cellulosic fabrics. Third dye is your basic dye. जैसे हमारा एसिड डाई था वैसे ही बेसिक डाई है. अब एसिड डाई हमारा एनायनिक था तो बेसिक डाई कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ऑपोजिट इन नेचर, because acids and bases are completely opposite to each other. So it is a cationic dye. Again chemical based, and it is one of the oldest dye that is being used. क्योंकि मैंने cationic बोला, so definitely it is positively charged in nature और बहुत ही अच्छा कलर देता है. मैम बीच में वॉइस चली गई थी. दोबारा बोलूं, कहाँ से मिस हुआ? बस यही वाली बेसिक वाला ही एक लाइन, लास्ट लाइन जो बोली आपने. Okay, it is one of the oldest dyes and it gives a very brilliant color. क्योंकि मैंने कहा कि ये cationic dye है, इसका मतलब it is positively charged in nature. ठीक है, अब कैसे फैब्रिक्स में होता है? एक्रिलिक्स, पॉलिएस्टर, यानी आपके सिंथेटिक्स के लिए, नो नेचुरल फाइबर्स. देन वी हैव डायरेक्ट डाई विच इज अ फॉर्म ऑफ एनायनिक डाई. नेगेटिवली चार्ज हो गया, फिर से केमिकल बेस्ड है. ठीक है, एंड इट इज न्यूट्रल इन नेचर और इसको बेस्ट अच्छे से अप्लाई करने के लिए यू नीड एन एल्कलाइन बेस. जैसे एसिड को अप्लाई करने के लिए एसिड बाथ की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट डाई को अप्लाई करने के लिए एल्कलाइन बेस की ज़रूरत होती है. नाउ दिस डाई इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द फैब्रिक्स. क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, इजीली अप्लाई हो जाएगा एंड इज इनएक्सपेंसिव. कौन से फैब्रिक्स में यूज किया जाता है? आपके सेलुलोसिक फाइबर्स में.
but it has a very poor wash fastness. इसका मतलब this type of dye will show color bleeding. क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, तो जैसे ही मैं इसको धोने के लिए पानी में डालूंगी अपने गारमेंट को, पानी के साथ साथ डाई भी निकल जाएगी. ठीक है, सो दिस हैज पुअर वॉश फास्टनेस. ये बेसिक के बिकॉज साथ अच्छा करता है मैम. इट शोज कलर ब्लीडिंग. हाँ जी, बेसिक के साथ ये अच्छा काम करता है केमिकल डाई, और एनाइंस के साथ ये अच्छा नहीं कर रहा है काम. दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट डाई. हाँ जी, डायरेक्ट डाई जो है ये इसमें एनाइंस हैं, तो ये जो है वो फैब्रिक के साथ ब्लीड हो जा रहा है कलर, तो इसका मतलब कि ये एनाइंस के साथ अच्छे से काम नहीं कर रहा है. नहीं, एनायन से ही बना है ये किसी के साथ काम नहीं कर रहा है. एनायन ने जो नेगेटिवली चार्ज आयन्स हैं उन्हीं से ही तो बना है ये डाई. पर ये ब्लीड हो जा रहा है कलर ना. तो कलर ब्लीडिंग हो रही है बिकॉज ये वाटर सॉल्युबल है, नॉट बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज्ड है. ठीक है, कोई भी चीज आपकी वाटर सॉल्युबल है, तो अगर मैं उसमें पानी लगाऊंगी तो इसका मतलब वो पानी में डिसॉल्व होकर पानी के साथ चला जाएगा ना. इसीलिए इसमें कलर ब्लीडिंग शो हो रही है, और यानी वो पुअर वॉश फास्टनेस. सॉरी, वो वाटर सॉल्युबल नहीं था दूसरा वाला बेसिक. बेसिक इज नॉट वाटर सॉल्युबल. स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ जी, ये देखो ना, डायरेक्ट डाई के कैटेगरी में लिखा है वाटर सॉल्युबल. ठीक है. ठीक है, डायरेक्ट डाई इज वाटर सॉल्युबल एंड दिस इज व्हाई इट इज शोइंग पुअर वॉश फास्टनेस. ठीक ठीक है. Okay, then next we have dispersed dye which is a form of a covalent dye. कोवेलेंट है इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, वो अपने आयंस को शेयर करके ही बना है. नाउ दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ फिजिकल डाई. डाइस को हम लोग डाई बाथ में डालते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देंगे and then the dye will be applied on the fabric. Excellent wash fastness, light fastness भी अच्छी है and dry clean भी हो जाएगा अच्छे से. फैब्रिक्स किस पे यूज किया जाता है डिस्पर्स डाई? पॉलिएस्टर, एसीटेट, एक्रेलिक, नायलॉन, जितने भी आपके सिंथेटिक्स है उन सब पे डिस्पर्स डाई यूज हो रही है. इसमें कैरियर का नाम इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका कोवेलेंट डाई है, राइट, तो इसमें एक कैरियर यूज होगा with the help of which your dye will disperse in the फाइबर, यान, फैब्रिक जो भी यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम कैरियर ज्यादातर फिनॉल को यूज करते हैं. फिनॉल इज अ टाइप ऑफ एन अल्कोहलिक ग्रुप. नाउ अल्कोहल हियर डज नॉट मीन्स कि वो ड्रिंक करने वाला अल्कोहल है. आपके जो केमिकल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ इन केमिस्ट्री दैट यू स्टडी, उसमें से एक ग्रुप होता है फिनॉल का. Then next we have reactive dye, which is again a covalent dye. It will react chemically with the fiber, yani it's a form of a chemical dye, with the help of which it is going to give you wash fastness and light fastness. फैब्रिक कौन से यूज होंगे? सारे सेलुलोसिक. Then next we have VAT dye. VAT का मतलब बताया था, क्या मतलब था? मैम कार्बोक्सिल क्या कार्बोक्सिलिक? ग्रुप वाले होते हैं. वैट का मतलब क्या होता है? हमने जब लिनन की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी थी तब हमने वैट वर्ड यूज किया था.
क्यों यूज मैम किया था? इंडिगोज के लिए कलर यूज होता है। रिवीजन नहीं हो रहा है मैम वो वुडन ड्रम में रख देते थे शायद। शायद। रिवीजन नहीं हो रहा है। बोलो। रिवीजन हो रहा है, याद नहीं हो पा रहा है। कैसे होगा याद फिर? बताओ। कल एक टेस्ट ले लें क्लोथिंग का। यस मैम। ले लें यस मैम। सो दैट फॉर संडे टेस्ट एटलीस्ट यू आर प्रिपेयर्ड विद क्लोथिंग। बाकी तो हमने फिर भी टेस्ट लिए हुए हैं कई बार। ठीक है, कल या परसों में सैटरडे को एक नहीं कल ले लेते हैं एक टेस्ट आपका क्लोथिंग का, या एटलीस्ट अपने वो प्रीवियस ईयर वाली वर्कशीट करके आओ। यू विल डेवलप कॉन्फिडेंस। विदाउट क्वेश्चंस यू आर जस्ट रीडिंग द थ्योरी और उसका कोई फायदा नहीं है। वैट क्या होता है? हमने वैट पढ़ा था टाइप्स ऑफ रेटिंग में, जब हम लोग लिनन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। वैट का मतलब क्या है? लार्ज वुडन ड्रम्स और टैंक्स। तो जब हमने लिनन की रेटिंग करनी थी, हमने वुडन स्टिक्स उसके रिमूव करने थे बाहर के फाइबर ऑब्टेन करने के लिए, तो हमने उसको वुडन टैंक में डाल दिया था जिसमें वाटर था, तो वी कॉल्ड इट वैट रेटिंग। ठीक है, ऐसे ही वैट डाइज होती हैं विच आर अ फॉर्म ऑफ एनायनिक डाई। इसमें कौन सा केमिकल ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। Now these can dissolve very easily in alkali. Okay, तो उसको बेस क्या चाहिए अपने आप को डिसॉल्व करने के लिए? एल्कलाइन बेस चाहिए। ठीक है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ फिजिकल डाई, ये भी मेंशन कर लो। फिजिकल डाई है। टाइप्स ऑफ फैब्रिक इन फॉर विच इट इज यूज्ड, सेल्यूलोसिक फाइबर्स और फैब्रिक्स। और जो सबसे पहला वैट कलर था, वैट डाई कलर था, दैट वाज इंडिगो। बताओ, क्लियर है सबको? यस एवरीवन? बोलो यस तो मैम। सही ना, सो गए क्या? इसको ट्राई करो क्वेश्चन को। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में ऑप्शन बी वैट डाइज देखकर ही मार्क कर दिया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, वैट डाइज दे हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो आपके रिएक्टिव डाइज हैं, हमने बात किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनमें प्रेजेंट। ठीक है, डायरेक्ट डाइज दे आर एनायनिक इन नेचर विथ पुअर वॉश फास्टनेस, क्योंकि कलर ब्लीडिंग शो करता है। एंड लास्ट इज डिस्पर्स डाइज, नॉन आयनिक बॉन्ड है। नॉन आयनिक मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, और हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के लिए यूज करते हैं। क्लियर विद दिस क्वेश्चन? मैम जैसे वैट मतलब ड्रम था ना, बॉक्स, तो बस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऐसे ही रट्टा मारना हाँ, पड़ेगा इसका। कर लो, बिल्कुल सही है। बॉक्स से आप वुडन ट्रंक्स या वुडन बॉक्सेस कुछ ऐसा करके याद रख लो, एंड दैट इज रिलेटेड टू वैट। डन विद दिस? यस मैम। यस, ओके, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो।
मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बाकी बताओ, शिवानी, महक। हम ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डिस्पर्स्ड डाइज, दे आर डिस्पर्स्ड इन डाई बाथ। ठीक है, और डाई बाथ में डिस्पर्स करने के बाद हमने बात की थी कि उसको कैरियर की जरूरत होती है। तो कैरियर यूजुअली कौन होता है इन केस ऑफ डिस्पर्स्ड डाइज? इट इज फिनॉल्स। ठीक है, नाउ डिस्पर्स्ड डाई इज अ फिजिकल डाई और अ केमिकल डाई? फिजिकल। फिजिकल डाई, बिल्कुल ठीक है। एंड इज इट एन आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड? कोवलेंट। कोवेलेंट, बिल्कुल ठीक है। ये वाला ट्राई करो। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। बाकी बताओ। हम इसमें तो सल्फोनिक और कार्बोक्सिल ग्रुप पढ़े थे ना, हर हाइड्रोक्सी ग्रुप तो वो नहीं तो पढ़ा था। डाई के अंदर है ना, सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो डाई के अंदर है। तो वो बॉन्ड कैसा बना रहे हैं वूल एंड सिल्क के साथ? आयनिक बना रहे थे बॉन्ड। आयनिक तो है। मैम वो फर्स्ट तो ठीक है, सेकंड का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। सेकंड में गलत क्या है? हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप। ग्रुप्स। हाइड्रोक्सी ग्रुप की बजाय क्या आना था? कार्बो नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस ग्रुप। मैं वही कह रही हूँ, कि वो जो वूल और सिल्क में कार्बोक्सिलिक और, नाइट्रोजन प्रेजेंट हाँ होता है। जी, वूल और सिल्क में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जो। करेक्ट। वूल और सिल्क दोनों प्रोटीन फाइबर्स हैं, एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हैं। प्रोटीन का मतलब उसका बेसिक यूनिट क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसीलिए वो बॉन्ड जो है, डाई जो वूल या सिल्क के साथ बॉन्ड बनाएगा वो नाइट्रोजनस बॉन्ड होगा। लेकिन जो डाई के अंदर खुद का बॉन्ड है वो कार्बोक्सिलिक या सल्फोनिक ग्रुप का बॉन्ड है। गॉट द डिफरेंस? ठीक है, ये डाई के अंदर के बॉन्ड्स हैं, यस, बट ये बॉन्ड जो बना रहा है वूल और सिल्क के साथ वो नाइट्रोजन बॉन्ड पे जो बिल्कुल बन रहा है। बिल्कुल। ठीक ठीक है। है, so the first statement is correct, acid dyes are suitable for wool and silk, that is correct. Second statement is wrong. Got it? Clear everyone? All यस right, यस मैम। मैम। perfect. Salt is added in dyeing for? ऑप्शन डी हिमानी ये गलती हमेशा करती है। है। ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। हमसे सॉल्ट का काम पूछा है, तो सॉल्ट का काम क्या है? कलर को टिकाना, स्टबन बनाना, उसको सॉल्युबलाइज करना या अब्जॉर्ब कराना नहीं। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे डाइस भी होते हैं विच आर फिजिकल इन नेचर, है ना, तो वो टिके रहे कलर, हम ये चाहते हैं। अंदर तक जाए ना जाए वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यस मैम। सो एग्जॉशन इज द पर्पस ऑफ एडिंग सॉल्ट बट नॉट एब्जॉर्प्शन एंड सॉल्युबिलिटी। Okay, now यस मैम। here specifically if I talk about, we are talking about Glauber's salt. अगर हम एजोइक डाइज यूज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे डायजोनियम सॉल्ट यूज किया था। बाकी सबके लिए आप ग्लोबल सॉल्ट यूज कर सकते हो। कॉमन सॉल्ट यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो एग्जॉशन नहीं कराता इन केस ऑफ डाइंग। क्लियर सबको? यस मैम। फिर आगे चलते हैं, स्टेजेस ऑफ डाइंग। अब हम लोग, जब हमने बात की कि डाइंग हम किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, बी इट फाइबर स्टेज, यार्न स्टेज, फैब्रिक, फैब्रिक से हमने गारमेंट बना लिया तो गारमेंट भी आपका डाई हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ डाइंग वी गिव इट अ डिफरेंट नेम। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास डोप डाइंग। डोप डाइंग क्या कर रहे हैं? स्पिनिंग के टाइम पे हमने सोल्यूशन के अंदर ही डाई को डाल दिया, तो अभी वो फाइबर ही था, फाइबर से यार्न बनना था,
स्पिनिंग करके ही बनेगा ना, स्पिनिंग के दौरान ही हमने डाल दिया उसमें डाई, दैट इज कॉल्ड डोप डाइंग। फिर आता है यार्न डाइंग, नाम से ही पता चल रहा है व्हेन यू आर गिविंग कलर एट द यार्न स्टेज, यानी वो यार्न बन चुका है, यार्न को आप कलर प्रोवाइड कर रहे हो। देन कम्स बीम डाइंग। बीम डाइंग में क्या होगा कि जो आपके वाप यार्न्स है आप उनको बड़े से बीम में वाइंड करते हो और फिर उसको डाइंग वेसल में डाल देते हो। एंड हेयर बीम डाइंग इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वाप ओनली। ठीक है, ये देखो, दिस इज योर बीम डाइंग। ओके, तो ये डाई फ्लो है एंड इट इज इन दिस डायरेक्शन ऑल्टरनेटिवली कि आपका डाई फ्लो करेगा। ओके, आपका ये बड़ा सा जो है सर्कुलर सा, दिस इज योर फैब्रिक रोल। ओके, एंड देन बीच में हमारे पास परफोरेटेड बीम्स हैं। परफोरेशन क्यों है? ताकि ये जो डाई फ्लो है यानी जो डाइंग का वेसल है वो सर्कुलेट कर सके और वो जो वाप यार्न्स है उनको कलर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बीम डाइंग। विद द हेल्प ऑफ दीज परफोरेटेड बीम्स योर डाई is being provided to the warp yarns only. फिर आता है आपके पास स्कीन डाइंग। स्कीन डाइंग क्या होता है? आपके जो यार्न्स हैं वो स्कीन पे प्रिपेयर होते हैं, बड़े बड़े रॉड्स में हैंग किए जाते हैं और फिर डाइंग वेसल के अंदर डिप कर दिए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर स्कीन डाइंग। दिस इज अ स्कीन। ये आपके रॉड्स, उस पे आपने यार्न्स को डाला और डाइंग वेसल में डिप कर दिया। So this becomes your skein dyeing and this is again done at the yarn stage only. फिर आता है आपके पास यूनियन डाइंग। यूनियन डाइंग क्या है? It is to give a single uniform color to the fabric. हम चाहते हैं एक ही तरीके का कलर आए हमारे फैब्रिक में। फिर आता है क्रॉस डाइंग। क्रॉस डाइंग में क्या होता है कि हम लोग दो डिफरेंट फाइबर्स को यूज करते हैं, कलर हमें चाहे एक ही प्रोवाइड करना हो बट दोनों की कलर एक्सेप्टेबिलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, वी हैव टू डिफरेंट फाइबर्स, both the fibers have different acceptability for the same color, so this is cross dyeing. So each fiber in a blend accepts the color, accepts the different dye to get its color. अब मैं चाहे उसको ऑरेंज कलर दे रही हूँ, एक फाइबर में डार्क आएगा दूसरे में लाइट आ सकता है, सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस डाइंग। फिर आता है आपके पास जेट डाइंग। जेट डाइंग क्या है? विद द हेल्प ऑफ अ जेट स्प्रे यू आर प्रोवाइडिंग कलर टू योर फैब्रिक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जेट डाइंग। इसके आगे दो और लिख लो। वन इज पैकेज डाइंग, जिसमें जो आपके बड़े बड़े स्पूल्स होते हैं, स्पूल्स आर लॉन्गर लेंथ्स ऑफ योर यार्न्स, उसको हम डाई करते हैं। देन वी हैव बैच डाइंग। बैच डाइंग इज बेसिकली exhaust dyeing, where we have large bundles of dyeing material और उसको हम पार्ट्स में, बैचेस में डाई करते हैं। ठीक है मैम। हाँ जी, मैम जो ये क्रॉस डाइंग है, कौन सा वाला? मैम क्रॉस, क्रॉस डाइंग, हाँ जी हाँ जी। मैम ये बिफोर मैन्युफैक्चरिंग ही होगा ना, क्योंकि इसमें एक एक फाइबर को ब्लेंड करके वो कर रहे हैं तो। हम एक एक फाइबर को अलग अलग नहीं करते, हम लोग जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं फाइबर्स का, जैसे आपने सुना होगा कॉटन एंड पॉलिएस्टर मिक्स, जिसको हम ट्राइकॉट बोलते हैं, हाँ आता जी है ना हाँ मार्केट में। जी, अब यस जो मैम। ट्राइकॉट है वो ऐसा नहीं है कि अलग अलग फाइबर बना होगा कॉटन एंड पॉलिएस्टर का, स्पिनिंग के टाइम पे दोनों को इकट्ठे स्पिन किया गया होगा। ठीक है। ठीक है, तो तभी इसका कलर ब्लेंड डिफरेंटली आएगा। तो हम लोग अलग अलग फाइबर को नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं एक साथ
इकट्ठे जो स्पन फाइबर है उसी को हम डाल देंगे। तो जो ये ईच फाइबर इन ब्लेंड है, तो ये फाइबर इन ब्लेंड मतलब जो दो मिक्स करके बने हुए ब्लेंडेड करेक्ट, फाइबर्स हैं। ब्लेंडेड फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। ठीक है, यस तो मैम। हम लोग अलग अलग फाइबर को ब्लेंड करना पॉसिबल नहीं है, फिर तो वो यूनियन डाइंग ही हो गया ना, हमने जब एक सिंगल कलर ही दिया उसको, हाँ जी, हाँ जी। है ना। बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन यूनियन डाइंग, हमने ब्लेंड ऑलरेडी कर दिया है फाइबर्स को, अब हमें उसको एक साथ कलर प्रोवाइड करना है। ठीक है, यस मैम। एवरीवन क्लियर विद द स्टेजेस ऑफ डाइंग? हम एक बैच फिर से बता बैच दो। दोबारा से बता दो। बैच डाइंग इज अ फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट डाइंग। ठीक है, पहली चीज इसमें सॉल्ट एज एन एग्जॉशन एजेंट यूज होगा। ओके, दूसरा, इट इज वर्कड आउट इन बैचेस व्हेन यू हैव लार्ज मटेरियल्स ऑफ डाइंग। हम लोग एक साथ सारा कुछ डाई नहीं कर सकते। ओके, सो वी डू इट इन बैचेस, दैट इज कॉल्ड बैच डाइंग। मैम तो क्या सिर्फ बैच डाई में ही सॉल्ट यूज हो रहा है, बाकी डाइज में सॉल्ट यूज नहीं बाकी हो में रहा? भी यूज होगा, बाकी में भी यूज होगा, बट वी से इट इज अ फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट डाइंग, क्योंकि हमारा जब बैचेस में डाइंग मटेरियल यूज होता है तो उसमें सी व्हाट हैपेंस इज, जैसे मान लो मुझे कलर देना है अपने फाइबर को या फैब्रिक को या गारमेंट को, जो भी है, तो मैं क्या करूंगी, एक डाई वेसल से उठा के दूसरे डाई वेसल में डालूंगी, फिर तीसरे डाई वेसल में डालूंगी, लेकिन ये जो टाइम गैप होगा ना बीच में, दैट कैन वेव ऑफ द कलर, हम्म। बीच में से कलर को फेड करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए हम स्पेसिफिकली यहाँ पे एग्जॉस्शन के लिए सॉल्ट जरूर डालते हैं, ताकि जो टाइम गैप है, क्योंकि एवरीथिंग इज वर्किंग थ्रू मशीन्स, है ना, मैनुअली तो नहीं हो रहा है, तो मशीन्स के थ्रू जब काम हो रहा है देयर कुड बी सम डिले, कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में टाइम लग रहा है, तो हम तो लोग इस इसमें टाइम गैप को कवर करने के लिए एग्जॉशन के लिए सॉल्ट जरूर डालते हैं। तो इसमें जो कलर यूज होगा वो तो डिजाइन पे डिपेंड करता है ना, कि अगर डिजाइन अलग होगा तो अलग अलग कलर्स में हाँ, डिप करना यस, होगा। बिल्कुल, तो डाइंग वेसल्स इसके प्रॉब्लम है। मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, ठीक क्योंकि हम लोग बैचेस में इसको डाई कर रहे हैं। है। ओके मैम। ओके, क्लियर एवरीवन, बैच डाइंग? यस मैम। राइट, तो ये आपका बीम डाइंग और स्कीन डाइंग हो गया। ये वाला ट्राई करो क्वेश्चन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए, बाकी बताओ। शिवानी, मैं दोनों की ए आवाज नहीं आ रही है। ए मैम। ए, ओके, ओ यूनियन डाइंग। ओके, union dyeing, two or more fiber types are dyed in the same bath in the same shade. ठीक है, cross dyeing, dyeing blends in the same dye bath with two or more shades. Okay, batch dyeing is a form of exhaust dyeing. Okay, and package dyeing, जब आपके spools जो हैं containing yarns they are dyed. बिल्कुल ठीक है, first option is absolutely correct. नेक्स्ट वी हैव, ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्रॉस डाइंग कैन प्रोड्यूस मल्टी कलर्ड फैब्रिक्स। रीजन, टू और मोर फाइबर टाइप्स इन अ फैब्रिक एक्सेप्ट अ डिफरेंट टाइप ऑफ डाई। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट कम्स योर प्रिंटिंग। ठीक है, अब हमने डाइंग कर दिया, अनदर फिनिश प्रोसेस कैन बी प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग अगेन improves the acceptability of your costume। ठीक है, जो भी आपका गारमेंट है, क्लोथिंग है, प्रिंटेड है, सो इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट लुक। अब इसी तरह वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग। जैसे सबसे पहले वी हैव डायरेक्ट प्रिंटिंग। डायरेक्ट प्रिंटिंग में क्या हो रहा है, हम प्रिंट पेस्ट लगाते हैं फैब्रिक के ऊपर,
और ब्लॉक्स या रोलर्स के हेल्प से उस पर डिज़ाइन प्रिंट करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ प्रिंट पेस्ट? इट इज बेसिकली सम फॉर्म ऑफ केमिकल दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द फैब्रिक, ताकि वो जो भी आप उस पर प्रिंट करना चाहते हो वो इजीली उस पर छप जाए, एंड इट डज नॉट गो अवे व्हेन यू वॉश द फैब्रिक। ओके, सो आपको अपने फैब्रिक को या गारमेंट को जो भी है प्रिंट करने से पहले उस पर प्रिंट पेस्ट लगाना होगा फॉर योर डायरेक्ट प्रिंटिंग। ओके, एंड दिस इज वन ऑफ योर ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। तो जो आप जिसको ब्लॉक प्रिंटिंग या रोलर प्रिंटिंग कहते हो, दे आर दोज टू टेक्निक्स आर यूज्ड एंड आर काउंटेड अंडर योर डायरेक्ट प्रिंटिंग। देन कम्स योर resist printing। इसमें क्या हो रहा है? Certain part of your fabric or yarn is held back from taking up the print। आपने अपना पूरा फाइबर, गारमेंट, फैब्रिक जो भी है उसको पूरी तरीके से कलर्ड किया, डाई किया उसको, लेकिन उसके कुछ कुछ रीजन्स कलर पिक नहीं कर पाए क्योंकि आपने कुछ ना कुछ वहाँ पे केमिकल लगाया, या कुछ जैसे हम टाई एंड डाई में करते हैं कि वो रीजन आपने टाई कर दिया, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया पे डाई एक्सेप्ट नहीं हो पाई, ठीक है। सो टाई एंड डाई एंड बाटिक आर टू टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन योर रेजिस्ट प्रिंटिंग। नाउ इफ यू कैन सी इन द पिक्चर, आपका जैसे ये वाला है सेकेंड वाला, देर आर सर्टेन रीजन्स ऑफ वाइट। तो ये वाइट क्यों रह गए, कलर क्यों नहीं आया इन जगह पे? बिकॉज ऑफ रेजिस्ट प्रिंटिंग, ठीक है। क्लियर है सबको? देन थर्ड कम्स योर डिस्चार्ज प्रिंटिंग। डिस्चार्ज प्रिंटिंग में क्या हो रहा है? आपने सारा उसको कलर कर दिया फैब्रिक को, फिर उस पर कुछ ऐसा पेस्ट लगाया विच इज कॉल्ड अ डीकलराइजिंग पेस्ट और अ डिस्चार्ज पेस्ट, ताकि वो उस पर्टिकुलर एरिया से कलर को रिमूव कर दे, ठीक है, टू क्रिएट अ पैटर्न। नाउ इफ यू कैन सी इन द थर्ड पिक्चर, ये सर्कल सर्कल में कैसे कलर निकल गया? बिकॉज सिर्फ इतनी इतनी जगह पे आपने एक डीकलराइजिंग पेस्ट लगाया था। ओके, नेक्स्ट इज मॉर्डेंट प्रिंटिंग। मॉर्डेंट इज बेसिकली अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड for dyeing or printing of your natural dyes. Okay, now natural dyes, they give a very different colors when you combine it with mordant। और basically mordant apply करने का purpose क्या होता है? ताकि वो बहुत easily dye को accept कर ले और उसको permanent बनाए, ठीक है। now if you can see in the picture, यहाँ पे different जगह पे mordants लगे हुए हैं ताकि different shades emit हो सके। okay, even in the this is more visible here। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ रीजन पीच सा है, कुछ रीजन पिंक है, कुछ रीजन थोड़ा डार्क रेड कलर एमिट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मॉडर्न्स। देन वी हैव ट्रांसफर और सब्लिमेशन प्रिंटिंग, जो आप देखते हो कि आजकल शर्ट्स प्रिंट होके आती हैं या आपके मग्स प्रिंट होते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ ट्रांसफर और सब्लिमेशन प्रिंटिंग। ओके, आपका आपका फैब्रिक या गारमेंट रख दिया जाता है, देन यू हैव अ स्पेशल शीट ऑन विच यू प्रिंट अ पैटर्न। फिर उस शीट को आप, इट इज़ बेसिकली अ सब्लिमेशन शीट, उसको आप पलट के अपने फैब्रिक के ऊपर रखते हो और ऊपर से एक्स्ट्रा जो ये ट्रांसपेरेंट शीट होती है उसको रिमूव कर देते हो, सो दैट ऑल द पैटर्न दैट वाज देयर ऑन योर सब्लिमेशन शीट, इट गेट्स ट्रांसफर्ड ऑन द फैब्रिक, ठीक है। तो वो शीट प्रिंट करते हैं, पलट के लगाते हैं आपके फैब्रिक के ऊपर और ऊपर से आपका शीट जो है ट्रांसपेरेंट वाला उसको रिमूव कर देते हैं। दिस इज सिमिलर टू हाउ यू अप्लाई अ टैटू। जो टेम्परेरी टैटूज होते हैं, देखे आपने, हाथ पे लगाते हैं, छोटे छोटे से पैटर्न आते हैं मार्केट में। मैम एक बूमर पानी होती के थी, साथ। साथ आते थे। हाँ जी, मैम एक बूमर च्युइंगम होती थी जब हम हाँ, छोटे थे, उसके साथ आते थे। यस, बूमर च्युइंगम के अंदर आता होता था टैटू, है ना। आप उसको लगाते थे अपने ऊपर की सेलोफेन शीट हटाकर, यू वुड पेस्ट इट ऑन योर हैंड, थोड़ा सा पीछे से वाटर अप्लाई करके एक्स्ट्रा पेपर रिमूव और ट्रांसफर हो जाता था आपका टैटू ऑन वेर एवर यू वर अप्लाइंग ऑन योर स्किन, ठीक यस है। मैम। वैसा ही ट्रांसफर वाला काम है टैटू, जैसे आप ट्रांसफर करते हो वैसे ही आप एक पैटर्न ट्रांसफर कर सकते हो ऑन योर
fabrics also. Clear to everyone? मैं मॉडर्न प्रिंटिंग बता दूं फिर। क्या बताऊं? मॉडर्न मॉडर्न, हाँ जी। मॉडर्न बेसिकली क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जिसमें हम क्या करेंगे, मॉडर्न के साथ साथ डाई मिक्स कर देंगे एंड देन वी विल अप्लाई इट इन डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द फैब्रिक। तो जहाँ पे मॉडर्न ज़्यादा है वहाँ पे डार्कर कलर आ जाएगा, जहाँ पे थोड़ा सा कम है वहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो मॉडर्न की हेल्प से डिफरेंट कलर शेड्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि मॉडर्न एक ऐसा सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, जो नेचुरल डाइज की एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अब जहाँ पे ज़्यादा मॉडर्न वहाँ पे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी एंड अ ब्राइटर कलर विल बी ऑब्टेन्ड। डन? Yes, ma'am. Yes. Yes, everyone clear? Yes, ma'am. Okay. Now we have certain terminologies, जैसे लॉन्ड्रोमीटर है। लॉन्ड्रोमीटर का क्या मतलब होता है? It's a device that helps us to check color fastness when we are washing our fabric. हम ये देखना चाहते हैं कि वॉश होने पर हमारा फैब्रिक कलर को छोड़ तो नहीं रहा। ठीक है, दैट कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ड्रोमीटर। वैसे ही क्रॉक मीटर है जो क्रॉकिंग चेक करेगा। क्रॉकिंग का क्या मतलब था? रबिंग। तो जब आप अपने फैब्रिक को रब कर रहे हो तो वो कलर तो नहीं छोड़ रहा। दिस वी विल चेक विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉकोमीटर। वी हैव अ पर्स्पिरेशन टेस्टर। पर्स्पिरेशन क्या होता है? स्वेटिंग। तो हम ये चेक करेंगे कि स्वेट की वजह से कलर तो नहीं रिमूव हो रहा। आपने देखा होगा आपके कुछ फैब्रिक्स में क्या होता है कि पसीना जहाँ पे ज़्यादा आता है, यूजुअली समवेयर अराउंड अंडर आर्म रीजन और बैक एरियाज जिनको आता है, तो वहाँ पे कलर लाइटर हो Fade. जाता है, फेड हो जाता है। ठीक है, तो पर्स्पिरेशन टेस्टर हमें कैसे हेल्प करेगा? इट विल हेल्प अस चेक कि आपका कलर फास्टनेस रह रही है ड्यू टू स्वेट और नॉट। Then we have light fastness tester. Again, with the help of light, sunlight, it will help us check कि आपका color retain रह रहा है या नहीं. And this light fastness tester is also called a xenon arc. फिर grayscale is basically a device to check stain testing. Sharp point tester, this is for safety in clothing, जो check करेगा कि आपके सारे क्लॉथ में, फैब्रिक में या गारमेंट में अगर बन चुका है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज यूजुअली डन इन इन्फेंट क्लोथिंग। क्यों? क्योंकि इन्फेंट क्लोथिंग में अगर कोई छोटी सी नीडल या कोई भी छोटा मोटा शार्प ऑब्जेक्ट रह गया, देन इट इज गोइंग टू सिवियरली इम्पैक्ट द चाइल्ड, और वो फिर क्लोथिंग ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं रहता, या इट कैन समहाउ हार्म द चाइल्ड, क्योंकि अगर नीडल रह गई सो नीडल बिकम्स अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो, है ना, क्योंकि है तो वो छोटे से लोहे की बनी होती है ना नीडल। तो हम लोग टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं अगर छोटी सी भी चीज़ चुभ जाए लोहे की, राइट? तो हम लोग वी मेक श्योर दैट देर इज नो शार्प ऑब्जेक्ट दैट इज देयर इन द क्लोथिंग। डन? क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. यस एवरीवन? Yes, ma'am. यस, परफेक्ट। ये करो क्वेश्चन। Option A. Option A. Option A, grayscale for stain testing and change in color. Xenon arc Light. for light fastness. Crocometer for rub fastness. Sharp point tester for safety in clothing. Wash fastness check करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? Longitometer. Laundrometer, बिल्कुल ठीक। We use a laundrometer for that. Done everyone? Yes, ma'am. Yes, perfect. Now these are certain washing instructions. अब usually this topic was initially eliminated from the syllabus, but कई बार क्वेश्चन आ सकता है, तो एक छोटा सा लेबल चार्ट है जो एक बार आप समझ लोगे तो इट विल बी easier for you to remember. अगर आपकी क्लोथिंग में ऐसी बकेट बनी है with water, it is showing that it is safe for machine wash.
3 डॉट्स हैं तो हॉट वाटर वॉश होगा, 2 है तो वार्म वाटर, सिंगल डॉट है तो कोल्ड वाटर वॉश होगा। हैंड बना है तो हैंड वॉशिंग इज प्रेफर्ड। नॉर्मल बकेट बनी है तो आप नॉर्मली इसको मशीन वॉश भी कर सकते हो। A bucket with a lower single line shows permanent press. A bucket with two single lines, it will show delicate or gentle wash. Okay? और अगर बकेट के ऊपर क्रॉस लगा है इसका मतलब you do not have to wash this clothing or garment. ट्रायंगल का मतलब होता है ब्लीच। सिंगल नॉर्मल ट्रायंगल है तो कोई भी ब्लीच चलेगा whenever required. 2 लाइंस अंदर बनी है तो ओनली नॉन क्लोरीन ब्लीच व्हेन नीडेड। क्रॉस बना है ट्रायंगल के ऊपर तो मतलब डू नॉट ब्लीच। इफ देयर इज अ स्क्वायर इट शोज ड्राई। ओके, ड्राई एज इन किस तरीके का वॉश आपने करना है। ठीक है, तो अगर एक स्क्वायर के अंदर सर्कल है तो नॉर्मल वॉशिंग, स्क्वायर के अंदर सर्कल के नीचे सिंगल लाइन है तो परमानेंट प्रेस जैसा आपका बकेट में था, डबल लाइन है तो जेंटल और डेलिकेट वॉश। देन यू हैव लाइन ड्राई कि अगर ड्राई करना है तो इट हैज़ टू बी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्राई नहीं कर सकते। ड्रिप ड्राई इज डिफरेंट। ठीक है, ले फ्लैट इज डिफरेंट कि आपने जब भी इसकी ड्राइंग करनी है यू हैव टू कीप इट ऑन अ फ्लैट सर्फेस। सिंगल सर्कल मीन्स एनी हीट, 3 dots high heat, medium heat, low heat, and a complete circle shows no heat or air. आयन बना है 3 dots के साथ तो high heat, medium heat and then low heat. A single circle, dry cleaning, कोई भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं तो A। अगर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट छोड़ना है जैसे यहाँ पे इन क्लोरोइथाइलिन छोड़ना था तो P। Any petroleum solvent can be preferred तो F। शॉर्ट साइकिल, रिड्यूस द मॉइस्चर, लो हीट, नो स्टीम, इसके लिए अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। डन एवरीवन? यस मैम। यस, इससे एसोसिएटेड एक क्वेश्चन ट्राई करो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, a bucket with a single dry and 2 dots shows professionally dry clean। अच्छा, बकेट तो वॉशिंग के लिए थी ना। ऑप्शन बी बोलना मैम, सेकंड। अच्छा अच्छा, ठीक है ओके। फिर ट्रायंगल के अंदर 2 लाइंस है तो नॉन क्लोरीन ब्लीच। ठीक है, ये वॉशिंग का हो गया। And this is for permanent press, the one with single line, and this is for dry cleaning। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी is correct। Everyone with the same answer? Yes. Yes? Ma'am. All right। इसके आगे हम कर चुके हैं एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन एंड फैशन मूवमेंट, फैशन थ्योरीज, थ्योरी ऑफ क्लोथिंग, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स।